वक्फ बिल के खिलाफ 30 नवंबर को सड़कों पर उतरेगी टीएमसी। 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दाव। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन राशि बढ़ाई। 70 साल से ऊपर वालों को मिलेंगे 2,500 रुपए महीने। सुप्रीम कोर्ट का संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने से इंकार। कहा यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सांसद इंजीनियर रशीद। संसद सत्र में भाग लेने के लिए मांगी अंतरिम जमानत। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय। शिंदे और अजित पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बीजेपी के कोटे से बनेंगे 20 से 22 मंत्री। नई सरकार में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्री का पद मिल सकता है। शिवसेना से बनाए जा सकते हैं 10 से 12 मंत्री। नई सरकार में अजित पवार को मिल सकता है वित्त विभाग। अजित पवार की पार्टी से बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर अजित पवार राजी। सोर्सेस के मुताबिक अजित गुट के विधायकों ने फडणवीस का समर्थन किया। आदित्य ठाकरे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बनाए गए शिवसेना यूबीटी के विधिमंडल के नेता। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान। हमें पूरा भरोसा है हम आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में वापसी करेंगे। शिवसेना ने सीएम पद पर दावा ठोका। संजय सिरसाट ने कहा चुनाव में एकनाथ शिंदे इस सरकार का चेहरा थे। शिवसेना सांसद नरेश मेस्के ने कहा बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो। शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम की रेस में आगे बताया। कहा महायुति के तीनों नेताओं को इसका फैसला लेना है। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल बोले महाराष्ट्र में हमारी जीत अप्रत्याशित। विपक्ष अब क्या कह रहा है इसका कोई अर्थ नहीं। अब वो ईवीएम और बहुत सारी चीजों को दोष देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की जीत पर बोली सांसद हेमा मालिनी का अच्छे काम हो रहे हैं इसलिए जनता बीजेपी का साथ दे रही। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद मुंबई में फिर लगे सीएम योगी के पोस्टर में लिखा बटोगे तो कटोगे। स्ट्राइक रेट 95%। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। सोर्सेस के मुताबिक विधानसभा में एक भी सीट न मिलने के चलते रद्द हो सकती है मान्यता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा में हिस्सा लिया। योगेश्वर दत्त और मीराबाई चानू भी हुई शामिल। हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा पर बोले किरेन रिजिजू। कहा इस साल संविधान के 75 साल पूरे हो जाएंगे इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पदयात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। गोरक्षनाथ मंदिर में सुनी लोगों की परेशानियां। 27 नवंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुंभ मेला की तैयारियों का जायजा लेंगे। अपर मेला अधिकारी ने दी जानकारी। संभल हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले संभल में 4 लोगों की मौत। मर्डर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन हो। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को संभल जाने से रोका। हापुड़ में ही पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी रोकी। संभल हिंसा पर चंद्रशेखर आजाद बोले संभल में पुलिस ने गोली चलाई। प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने हिंसा के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। कहा मस्जिद में खुदाई और वजू की अफवाह हुई हिंसा। जफर अली ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लोगों को गालियां दी लाठियां भांजी जिससे हिंसा भड़की। जियाउर रहमान वर्ग के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। कहा हमारे सांसद संभल में थे ही नहीं बावजूद इसके एफआईआर कर दी गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि संभल में योगी सरकार ने दंगा कराया। कहा 4 लोगों की मौत पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। संभल की घटना पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा यह गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा यूपी में पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली बना दिया गया। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने संभल हिंसा के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। कहा डीएमएसपी पर चलना चाहिए हत्या का केस। शीत सत्र शुरू होने के ठीक पहले पीएम मोदी का संबोधन। कहा संसद का यह सत्र कई मायनों में खास। संविधान 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। संसद सत्र से पहले बोले पीएम। कहा संसद में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम बोले मुट्ठी भर लोग हुड़दंगा करके संसद कंट्रोल करना चाहते हैं। जनता ऐसे लोगों को पहचान कर सजा देती है। इटली के रोम में एमईडी मेडिटेरियन डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर शामिल हुए। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पर जताई चिंता। विदेश मंत्री जयशंकर बोले भारत मिलिट्री ऑपरेशन आतंकवाद और युद्ध में बंधक बनाने की निंदा करता है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने निर्माणाधीन तवी रिवर फ्रंट परियोजना का लिया जायजा। कहा प्रोजेक्ट से जम्मू में पर्यटन का होगा विस्तार। दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 लागू रहेगा। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। पूछा ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। दिल्ली एनसीआर में फिर से स्कूल खोलने का फैसला। सीएक्यूएम करे। प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई। कहा 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रेव 4 के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया। ट्रकों की एंट्री कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएक्यूएम को निर्देश देंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत सभी एजेंसियों से जवाब मांगे और उन पर मुकदमा चले। दिल्ली की आबोहवा में मामूली सुधार। कई इलाकों में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब की श्रेणी में बरकरार।